इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोले की नगरी काशी में, और काशी में चाय की दुकानों पर अगर राजनीति और काशी के मुद्दों पर चर्चा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज सबसे बड़ा मुद्दा काशी में इस वक्त चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर, जिसका फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, जहां मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और हिंदू पक्ष की याचिका को लेकर कहा गया है कि सुनवाई ये योग्य है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने लोग यहाँ मौजूद हैं काशी के इस सबसे बड़े मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ यहाँ काफी लोग मौजूद हैं, ये उनसे एक एक करके जानते हैं कि आज जो ये फैसला आया है इस पे काशी की जनता क्या कहती है। हमारे साथ अशोक जी भी मौजूद हैं। सर, आज जो ये फैसला है ऐतिहासिक भी माना जा रहा है, हिंदू पक्ष को लेकर काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि उनका जो पलड़ा है और भारी हो गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुसलमान, तुलसी कबीर दोनों इस बात को जानते हैं कि कई बार आक्रांताओं द्वारा बाबा भोलेनाथ के मंदिर को नष्ट करने का प्रयास हुआ, कई बार जीर्णोद्धार हुआ। बावजूद उसके इस देश की जनता को कानून से विश्वास है और मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे पुरातत्वविदों की जब रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है तो अब हिंदू मुसलमान, जब राम जन्मभूमि की बात हो रही थी तो जो पुरातत्वविद आए, आधे हिंदू थे आधे मुसलमान थे। पुरातत्वविद, मजदूर आधे हिंदू थे आधे मुसलमान थे। फैसला आया, उसके बावजूद मुनव्वर राणा जैसे लोगों को बुरा लगा। तो मेरा एक कहना है कि अब विलम्ब के ही कारण कीन्हा। हम तुलसी की नगरी में बैठे हुए हैं, 80 घाट के सामने, जहाँ तुलसी तजो शरीर, वह तुलसीदास ने लिखा, अब विलम्ब के कारण कीन्हा। अब विलम्ब होने की आवश्यकता नहीं है। तत्काल बाबा विश्वनाथ के मंदिर को पुनर्निर्मित करने का और श्रृंगार करने का समय आ गया है। हर हर महादेव। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह आदेश दे दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस पूरे मामले का निपटारा किया जाए। हिंदू पक्ष खुश है, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है। देखिए, ये सब मामला न्यायालय का है, दोनों पक्ष उसमें बैठ के न्यायालय तय करेगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक हिंदू मुसलमान या अन्य पक्षों की बात है तो हमारे देश का जो गौरव रहा है आध्यात्म, और आध्यात्म के कसौटी पे ये सब चीजें कोई मतलब नहीं रखती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है, हमारे संतों ने बताया है कि सर्वत्र जो है परमात्मा जो है सर्व में है परमात्मा, और परमात्मा कोई एक मंदिर में, एक मस्जिद में, एक गुरुद्वारे में नहीं है। तो इस तरह का काम करना, इस तरह की व्यवस्था कराना, तो जैसा शासन, जैसी सरकार, जैसी नीयत, वैसा देश की हालात होते हैं। तो हालात ये हो गया कि आज देश हमारा जो है, जो आध्यात्मिक गौरव के रूप में जिस पूरे दुनिया में इसकी ख्याति थी, जिसको विश्वगुरु कहा जाता था, वो आध्यात्मिक गौरव के चलते, हमारे संतों की सोच के चलते, हमारे संतों के जो भी अब तक का रहा आचरण जो उन्होंने कहा है, उसके चलते भारत का जो है आध्यात्मिक गौरव प्राप्त था भारत को, और विश्वगुरु माना जाता था। लेकिन ये जड़ता का, ये जड़वादी सोच और जड़वादी मानसिकता के चलते भारत का जो आध्यात्मिक गौरव जो हासिल हुआ था, उसको बहुत प्रकार से चोट पहुंच रही है। और मैं समझता हूं कि इससे जो एक प्रकार से भीड़ के रूप में लोगों को बनाया जा रहा है, भीड़ बनाया जा रहा है, ये भीड़ से जो है लोकतंत्र तो भले बन सकता है लेकिन देश का गौरव नहीं बन सकता है। लोकतंत्र बन सकता है लेकिन देश का गौरव नहीं बन सकता। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्या लग रहा है, वहां क्या दलील पेश कर सकता है मुस्लिम पक्ष? देखिए, हाई कोर्ट ने निर्णय को बहुत साफ कर दिया। पिछले 1.5 साल से ये उहापोह की स्थिति चल रही थी। उहापोह की स्थिति में कोर्ट ने निर्णय किया कि काशी विश्वेश्वर मंदिर का ISI रिपोर्ट होना चाहिए, सर्वेक्षण होना चाहिए। सर्वेक्षण होने में 1 महीने लगे हैं। सर्वेक्षण की रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट में सबमिट हो गई। इसका भी मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, बंद लिफाफे। देखिए, बंद लिफाफे में मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है बंदे रखिए, खुलवे मत करिए। आपको नहीं पता, बताइए ही मत, बताइए मत, पोल खुल जाएगा ना। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सार्वजनिक करिए। सर्वेक्षण तो सार्वजनिक है। काशी की जनता को, देश की जनता को ये जानने का हक है कि क्या वहाँ काशी विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। सवाल तो बस इतना ही है। और उस सर्वेक्षण में ये बात साफ हो गई है। काशी के हर व्यक्ति को ये पता है कि सर्वेक्षण में क्या, चाहे बंद लिफाफा कर दें, चाहे उसको ताले में बंद कर दें, काशी के लोग 500 सालों से जानते हैं कि वहाँ क्या है।
वहां मूर्तियां हैं, भग्नावशेष है, शिव के प्रतीक है, सनातन धर्म के सारे प्रतीक वहां पहले से देखते रहे लोग। लेकिन मुस्लिम पक्ष मान नहीं रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है मुस्लिम पक्ष के संविधान बड़ा है कि मुस्लिम पक्ष बड़ा है? आप बार बार मुस्लिम पक्ष कह रही हैं। संविधान बड़ा है, न्यायपालिका बड़ी है, न्यायपालिका का निर्णय सर्वोच्च है। न्यायपालिका ने इस मामले को साफ करने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया। अब 6 महीने के अंदर उनको निर्णय करना ही पड़ेगा, उसके बाद दरवाजा खटखटाते रहें। बात साफ हो जाए, इतना ही है कि वहां विश्वेश्वर मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़ा। ये बात अगर सर्वे में साफ हो जाती है तो फिर खेल खत्म हो गया, उसके बाद बचा ही क्या है। आप बार बार दरवाजा खटखटाने की बात कर रही हैं, तो उन्हें खटक रही है। जब उन्हें खटक रही है तो वो खटखटा रहे हैं ताकि बात को अटका सकें। तो एक खटकने, खटकाने और अटकाने की जो बात है ये अब दूर होने वाला है। और जो बात करें कि पूरा तत्व, तो यह काशीपुरी है, शिवपुरी है, और यहाँ जो भी तत्व हैं वो शिव तत्व हैं। तो यहाँ जाहिर यही निर्णय आएगा और हम सब इंतजार में बैठे हैं कि यथाशीघ्र हमें बाबा की सेवा करने का सुअवसर मिले। और बाबा इतने दिन से जो हमारे मसाने के बाबा जो तहखाने में बंद थे, वो यथाशीघ्र हम सबों को दर्शन पूजन के लिए सुलभ हो और माता श्रृंगार गौरी का भव्य श्रृंगार हो सके। हम काशीवासी यही अपेक्षा करते हैं कि न्यायपालिका यथाशीघ्र प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी दलील बार बार मुस्लिम पक्ष दे रहा है, जिसके बारे में वो बार बार ये जिक्र कर रहा है, कोर्ट में भी उसने यही दलील रखी, इस पर क्या कहेंगे? जी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहाँ का है? जो 91 के बाद जो मंदिर होंगे उनकी यथास्थिति बरकरार है। ये तो लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। कृष्ण जन्मभूमि और काशी का विवाद जो है 1991 से पहले से चल रहा है। तो इस पर काशी का 91 का वर्शिप एक्ट लगता ही नहीं है। और ये मांगा गया, भारत की जनता ने, सनातन जनता ने माना है अयोध्या, काशी और मथुरा दे दीजिए, हमारा झगड़ा खत्म हो जाए। तो ये सारे झगड़े 1991 के पहले हैं, इसलिए इस पर एक्ट नहीं लगते, नंबर 1। दूसरा, एक्ट भी चैलेंजेबल है, वो दबाव में लिया गया था, एक्ट बनाया गया था। उस समय राम जन्मभूमि का झगड़ा था, उसको निपटाने के लिए, उसको दबाने के लिए बनाया गया था। वो एक्ट भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया गया है। उस पर भी निर्णय होगा, संविधान पीठ करेगी, कौन करेगा, करेंगे। लेकिन यह है कि ये तीनों मुद्दे पहले के हैं और इस पर कोर्ट को निर्णय देना, इस पर एक्ट लगता ही नहीं है। हाँ चाचा, क्या कह रहे थे आप? ये बताइए कि भगवान शंकर, भोलेनाथ, कृष्ण भगवान कृष्ण और राम कहाँ पैदा हुए थे? अयोध्या में राम, मथुरा में श्री कृष्ण, अब बाबा का यह धाम तीर्थ है। तो फिर इस पर कैसा विवाद? वो तो जाएंगे ही, वो तो आतंकवादी थे ना भाई, आए भारत को लूटे तमाम। उस समय असंगठित था ये समाज, अपना सारे मंदिरों को, हमारी संस्कृति को तोड़ने का काम किए। तो ये अब चलने वाला नहीं ना है। हम संगठित हैं और हम हैं सक्षम। किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। ज्ञानवापी मस्जिद जगह के नाम से बना दिया गया है, और ज्ञानवापी तो ज्ञान का भंडार जिसको कह लीजिए, तो उसकी जगह अब ये नाम क्यों रखा गया ये तो उन लोग ही जाने। वो जगह के नाम से बना गया। एक्चुअली मस्जिद का नाम कुछ और है, जहाँ तक मुझे मालूम नहीं, शायद पांडे जी को मालूम होगा क्या नाम है मस्जिद का, मुझे नहीं मालूम है। और बाकी दूसरी चीजें हैं कि कोर्ट का जजमेंट तो औरंगजेबी मस्जिद है। अच्छा, उसका नाम औरंगजेबी मस्जिद है। औरंगजेबी मस्जिद, औरंगजेब नहीं, औरंगजेबी मस्जिद। और ये जो ज्ञानवापी जो है, ये वैदिक शब्द है। ज्ञान का केंद्र, ज्ञान का कूप, काशी तो ज्ञान है भैया। ज्ञान का, यहाँ जहाँ शिव रहते हैं वहाँ ज्ञान ही बरसेगा, और क्या बरसेगा? ये तो ज्ञान का वापी काशी अपने आप ही में है। जो लोग इनके हितैषी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवाद के प्रवर्तक, उन्होंने कहा कि हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए बाबर, गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे। शेर शाह सूरी, रजिया, रसखान हमारे पुरखे थे। कहाँ गए रसखान? बाबर की औलाद बनते हो, रसखान कहाँ है? मानस हैं तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल नंद के ग्वालन कहाँ है? ताही अहीर किछो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, कहाँ रसखान गए? लोहिया से भी विमुख हो जा रहे हैं लोग। लोहिया कहते थे, मुझे शिव का मस्तक, राम की मर्यादा, कृष्ण का हृदय प्यारा है, और भारत की जनता को भी यही प्यारा है। जिन्हें बाबर प्यारे हो,
दुलारे हो और भगवान करे अल्लाह को प्यारे हो। एक मिनट जरा। जी जी बिल्कुल। सनातन धर्म, ये जो मुस्लिम का जो धर्म है, ये कब से कितना साल पुराना है? 1700 साल पुराना है। हमारा सनातन का कोई था है? आज तक था नहीं है। काशी का नाम तो महाभारत के समय भी था, और महाभारत आज से 5,500 साल पहले था। तो काशी तो बाबा की नगरी है ही है, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। लेकिन आज के युग में क्या हो रहा है, आज की तारीख में क्या हो रहा है, हर चीज को एक राजनीतिक रंग देना। हाँ? अगर सिर्फ मंदिर हमारा है, वो था है और रहेगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन जबकि राजनीतिक रंग देते हैं तो ये बहस होने लगती है, और ये बहस होती रहेगी। आप भी क्वेश्चन करेंगे, राजनीतिक ढंग से करती है, माफ कीजिएगा, सॉरी, लेकिन आपका क्वेश्चन हिंदू मुस्लिम ही रहेगा। यू विल नॉट, आप ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप उस मंदिर के बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे। तो ध्येय बदल गया है इसके, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट हर आदमी का है। हम एक आदमी की बात नहीं कर रहे, हर आदमी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से अपना को डाइवर्ट करते हैं। चाहे चैनल में बहस देख लीजिए, रोज ऐसे ही बहस होती रहती है, लगता है कि अब मार हो जाएगी, क्या हो जाएगा। तो कम से कम ठीक है, हम वो तो मंदिर हमारा था है और रहेगा, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं हटा सकती। अच्छा, सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अगर फैसला किसी के भी पक्ष में आए, चाहे हिंदू के पक्ष में आए, चाहे मुस्लिम के पक्ष में आए, मनभेद या मतभेद है? सभी भेद हैं, मनभेद मतभेद नहीं, बहुत सारे भेद हैं इसमें। हाँ, सारे भेद हैं, क्योंकि इतने ज्यादा डिफरेंशिएट हो चुका है कि वो भेद खत्म ही नहीं होगा। जब तक जीवन है तब तक वो भेद रहेगा। लेकिन हम चाहते कि ये तो, इसमें तो मंदिर हमारे पक्ष में आना ही, फैसला तो उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, 100% आना है। वो देखिए, वो डिसाइडेड है। कि सबूत भी मिले हैं। सत्य तो सत्य रहेगा, भेद मतभेद होते रहेंगे, लेकिन सत्य यही है कि बाबा की नगरी है। सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा ही गया है, तो शिव ही सत्य है, वही सुंदर है। तो सत्य यह है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सत्य सिर्फ यही है। बाकी इन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। बाकी सब जो है ना, सिर्फ जो है राजनीति सीखने का काम है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। एक चीज बता दे, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और इस दुनिया में कोई नहीं ऐसा पैदा हो जो शिव से सुंदर बना दे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस चलिए बाहर भी चलते हैं, और भी लोग बाहर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी चौपाल को हम आगे भी बढ़ाते हैं। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? आज ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, बड़ा फैसला है। जो मुस्लिम याचिका करता है, उनकी जो याचिकाएं हैं 5, वो खारिज कर दी गई हैं। हिंदू पक्ष की याचिका पर कहा गया है कि ये जो याचिका है सुनवाई योग्य है, यानी हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत मिली है। देखिए, ज्ञानवापी में ये हिंदू का है, हिंदुत्व का रहेगा, और जो सरकार बनी हिंदुत्ववादी हिंदुत्व के नाम पे बनी है। अगर ये सरकार इस काम को नहीं करेगी तो वो निष्क्रिय सरकार है। और मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं विश्व के जो इस कार्य को कर सकते हैं, ज्ञानवापी हो चाहे मथुरा हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है काशी, अयोध्या और अब मथुरा की भी बारी है। हाँ, मथुरा की बारी है, वो शुरू से रहा है हम लोग का, राम मंदिर, काशी, अयोध्या, मथुरा का। तो अब इस बार 24 के चुनाव के बाद ज्ञानवापी मस्जिद हट जाएगी, और उसके बाद जो है कि मथुरा पे जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हाई कोर्ट ने वहाँ मथुरा की याचिका सुनवाई के लिए बोल ही दिया है, तो वो शुरू हो जाएगी। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? हिंदू पक्ष कितना खुश है, कितनी बड़ी जीत है ये बहुत बड़ी जीत है, और हिंदू पक्ष बहुत खुश है। अब बहुत जल्दी वहाँ पे मंदिर बनेगा जी। ये ज्ञानवापी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर बनाया जाएगा, साक्ष्य भी मिल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बाबा नंदी का जो इंतजार है वो अब जल्द ही खत्म होगा। वो एकदम खत्म होने वाला है, और मुझे लगता है 24 के पहले इसका फैसला आ जाएगा। एक तरफ बीजेपी लगातार जो ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रही है, और उन रैलियों का पीएम नरेंद्र मोदी के यहाँ आने का और सीएम योगी के यहाँ आने का भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। नहीं, ये तो मोदी और योगी का घर ही है। ये लोग मतलब महीना नहीं बीतता है चले आते हैं, तो ये इनका घर है, तो आना जाना लगा रहेगा। जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा ये लोग आते जाते रहेंगे। और क्या लग रहा है ज्ञानवापी में अब जो फैसला आएगा, अभी 21 दिसंबर को भी एक फैसला आना है, आज एक फैसला आया है, मुस्लिम पक्ष अब कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो जाएंगे वो। अच्छा। हाँ, ये देखिए, वो मथुरा वाले में सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो गया इनका, तो ये कहीं भी जाएंगे, ये यूएनओ भी जाएंगे तो खारिज हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी हाँ जी सर, क्या कहेंगे इस पे आप? किस बारे में?
आज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है, मुस्लिम पक्ष की 5 याचिका खारिज हो गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जो हिंदू पक्ष की याचिका है वो सुनवाई योग्य है। देखिए, लीगल मैटर है और हम लोग तो आम आदमी की तरह ही बोल सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे मंदिर बने। मंदिर भव्य मंदिर था जिसको तोड़ा गया, जहाँ मस्जिद बनी है, और हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पे भव्य मंदिर बाबा विश्वनाथ का बने। लेकिन अब लीगल मैटर अलग होता है, हमारी आम आदमी की ओपिनियन अलग होती है। कोर्ट जो भी फैसला देगा वो हम लोग, सरकार हो चाहे आम जनमानस हो भारत का, उसको स्वीकार्य हो। स्वीकार करना होगा। मुस्लिम पक्ष भी लगातार यही कह रहा है कि जो फैसला होगा वो उसे स्वीकार होगा। सालों से यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रह रहे हैं, मनभेद नहीं है। नहीं, मनभेद नहीं है और सभी लोग मिलजुल के साथ रहते हैं। बस ये है कि जो चीज हिंदू की है वो उन्हें मिल जानी चाहिए। वो उन्हें मिल जानी चाहिए। जो सदियों से जो है हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो अब पूरा होने वाला है। ये हम लोग का सौभाग्य है कि जो 500 साल पुराना जो राम मंदिर टूटा था और उसके निर्माण का, जीर्णोद्धार का जो समय, ये हम लोग अपने आंखों से देखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये नरेंद्र मोदी जी इसके धन्यवाद के पात्र हैं। और खास तौर से नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो ज्ञानवापी अपने कार्यकाल में ये तीनों मंदिर का निर्माण करवा देंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में भी लिखा जाएगा। ये बिल्कुल, ये कलंक मिटेगा इस देश से, तीनों जगह से। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आज जो फैसला आया है इस पूरे मामले पे? देखिए, लगातार लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, वो लगातार बता भी रहे हैं कि वो कितने खुश हैं। हाँ जी, अच्छा आप नहीं बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे? कितने खुश हैं आप क्यों नाराज हैं? मस्जिद वाले ठीक है, पे जो आया फैसला, अंदर हमें जो कोर्ट निर्णय देगा वही मान्य होगा, इसमें क्या बोलना है। कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट के आदेश को पालन करना होगा। जो भी कोर्ट आदेश देगा सरकार उसी के अनुसार काम करेगी। इसलिए कोर्ट के निर्णय को देखिए कि क्या होता है। जो तमाम सबूत मिल रहे हैं उन सबूतों के आधार पे, जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के आधार पे जो फैसला आता है वो सर्वमान्य होगा। देखिए, हाँ, जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। और सबसे बड़ी विशेषता है कि जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो धार्मिक मान्यताएं रही हैं, उन धार्मिक मान्यताओं, ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर ही कोर्ट आगे बढ़ता है, उन तथ्यों को देखता है और उन तथ्यों के अनुसार ही जो वो अपना निर्णय देता है। कोर्ट में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, जो सत्य है वही पेश किया जाएगा। कोर्ट में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, जो सत्य है वही पेश किया जाएगा। कोर्ट यही देखता है। कोर्ट यह नहीं देखेगा कि यह हिंदुओं के पक्ष में या मुस्लिम पक्ष में है, वह यह देखेगा कि तथ्य क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट की दृष्टि से तथ्य का ही महत्व होता है। और जो तथ्य कहेंगे वही मान्य होगा। और तथ्यों का अन्वेषण इतिहासकार करेंगे, ऐतिहासिक लोग करेंगे। इतिहास भी तो देखना होगा कि इतिहास हमारा क्या कहता है। देखना होगा, इतिहास के साथ छेड़छाड़ भी ना हो, जो सच है वो सामने आना चाहिए। सर, क्या लग रहा है, कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला लेगा या जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को लेकर एक माहौल भी बन जाता है ऐसे मामलों में? तथ्यों के आधार से ही फैसला हुआ, बाकी ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, तथ्यों के आधार पर ही फैसला होगा। हाँ, बिल्कुल। सच को कभी कोई भी नकार नहीं सकता। सच सामने आएगा। जो भी हिंदू के पक्ष में फैसला हो या मुस्लिम के पक्ष में हो। धार्मिक भावनाओं को छेड़ाखानी करना वो भी सत्य के खिलाफ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आए फैसला वो सत्य है। सत्य हमेशा जीतता है। सत्य की हमेशा जीत होती है। हमने पूरा अपना रामायण में देखा, महाभारत में देखा। तो सत्य को डगमगाना नहीं है और सत्य सामने आएगा, खड़े रहना है। बिल्कुल खड़े रहना और है। जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। देखिए, यहाँ की काशी की जनता तो लगातार कह रही है कि सत्य की ही जीत होगी, जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वर भी उठ रहे हैं कि जो चीज हमारी है, जिस पे हिंदुओं का हक है, वो उन्हें मिलना चाहिए, चाहे कैसे भी, लेकिन वो उन्हें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मनभेद नहीं है, मतभेद नहीं है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष का जो पलड़ा है वो भारी हुआ है। बाकी आगे फैसले क्या कुछ होने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन काशी की जनता जो इस तरह से
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुखर है, कहीं ना कहीं उससे लगता है कि असर काशी की जनता पर भी काफी ज्यादा हुआ है। हिंदू पक्ष इससे काफी ज्यादा खुश है। वीडियो जर्नलिस्ट केसर के साथ मैं अपूर्वा, इंडिया डेली लाइव, वाराणसी।